कैसे हैं आप सभी। हमारा जो पॉलिटी की क्लास है इसमें हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है? भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। सही बात है। ये वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश शामिल है। नई दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में इसकी स्थायी सीट है। दिल्ली के सर्वोच्च न्यायालय में इसकी स्थायी सीट है। सही बात है। सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार इन कथनों के भारत और विदेशी देशों के मध्य विवादों पर विस्तार करता है? नहीं करता। ठीक है, ये बात है जो गलत है इसके बारे में। तो नीचे दिए गए ऑप्शनों में हम बात करेंगे। 1, 2 और 4 सही है। 4 है वो गलत है, इसलिए ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1, 2, 3 सही है, इसलिए इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें 4 है, इसमें 4 है, ये दोनों भी नहीं होंगे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि वित्तीय आपातकाल घोषित किया जाए तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी वित्तीय आपातकाल का केंद्र और राज्य के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को छोड़कर सभी राज्यों के कर्मचारियों के वेतन को कम कर सकती है। गलत बात है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सहित राज्य सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकती है। ये कर सकती है। राज्य विधान सभा मनी बिल बनाने का अधिकार से वंचित। उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से हमारा जो बी ऑप्शन है वो है। तो बी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो वित्तीय आपातकाल घोषित करने से केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो राष्ट्रपति उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों सहित सिविल सेवकों के वेतन को कम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता क्यों प्रदान करता है? केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता क्यों प्रदान करता है? केंद्र और राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए। गलत। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के उपयोग के लिए। राजस्व खातों पर अंतर को तय करने के लिए ताकि राज्य विभिन्न फायदेमंद गतिविधियां कर सकें। राज्य योजना परियोजना के व्ययों को पूरा करने के लिए। तो इसका आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्र और राज्यों के अनुदान सहायता क्यों प्रदान करता है? राजस्व खातों में अंतर को तय करने के लिए ताकि राज्य विभिन्न फायदेमंद गतिविधियां कर सके। अगला क्वेश्चन है, भारत राज्यों का एक संघ है जिसका अर्थ है, यानी इस लाइन का अर्थ क्या है कि भारत है वो राज्यों का एक संघ है। इसका अर्थ क्या है? यह अधिक केंद्रीकृत है, यह अधिक विकेंद्रीकृत है, यह एक महासंघ है। तो बी ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ये अधिक केंद्रीकृत है। भारत राज्यों का एक संघ है जिसका अर्थ क्या है? यह अधिक केंद्रीकृत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं होती है? यानी जो नीचे दिए गए इनमें से प्रधानमंत्री की शक्ति है वो कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से क्या प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं होती? नियुक्तियों के लिए मंत्रियों के नाम की सिफारिश। नहीं पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। ये नहीं हर क्वेश्चन में जहाँ भी मिले आपको नहीं पे पूरा फोकस करना है। आपको नहीं आपके ध्यान में रहना चाहिए, इससे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा भी क्वेश्चन में पूछा गया है। नियुक्तियों के लिए मंत्रियों के नाम की सिफारिश ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। राष्ट्रपति को सलाह देना ये भी है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति करना
ये प्रधानमंत्री की शक्ति नहीं है। सरकार का नेतृत्व करना ये प्रधानमंत्री की शक्ति है। तो हमें नहीं पूछा है तो आपका इसका जो सी ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन से भारतीय संसद के घटक नहीं है, सॉरी घटक है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के घटक है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी ये तीनों ही है वो भारतीय संसद के घटक है। तो आपका इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तीनों ही भारतीय संसद के घटक है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्रिपरिषद का सदस्य अधिकतम कितनी अवधि तक रह सकता है? 1 वर्ष, 6 माह, 3 माह, 1 माह। तो एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य बने बिना मंत्रिपरिषद का सदस्य अधिकतम जो अवधि तक रह सकता है वो अवधि है 6 माह। तो बी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अधिकतम 6 माह तक ही वह मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है? सांसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, सभी उपरोक्त द्वारा संयुक्त रूप से। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो संसद होगा। ये ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। राज्यों और केंद्र शासित 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए समान उच्च न्यायालय संसद द्वारा स्थापित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकता है केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, केवल राज्यपाल की अनुशंसा पर, केवल राज्य के मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, यदि वह संतुष्ट है कि एक स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें राज्य सरकार संविधान के अनुसार राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल सकती। राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपातकाल कब घोषित कर सकता है? जब उसे लगे कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तब वह संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है। तो डी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में उपस्थित था? प्रारूप समिति में उपस्थित था एन गोपालास्वामी अयंगर, बी कृपलानी, एच सी मुखर्जी, सरदार पटेल। तो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में उपस्थित इनमें से थे वो एन गोपालास्वामी अयंगर थे। तो इसका आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।